दोस्तों, चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। कुछ वक्त पहले यानी कोरोना काल से पहले एक्सपर्ट्स चीन को लेकर ये बातें कह रहे थे कि आने वाले 10 सालों में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ता हुआ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन अब ये दावा कुछ बदलता नजर आ रहा है। अब चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ धीमी पड़ गई है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि अगर चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिर जाए तो क्या होगा? क्या इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा? क्या चीन की इकोनॉमी के तबाह होने से बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होगा? तो जानते हैं इस बारे में और समझते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था का दुनिया पर कितना असर पड़ता है। दोस्तों, चीन को दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन कोरोना की मार से यहाँ हालत खराब हो गई है। वहीं जब देश में जीरो कोविड पॉलिसी लागू की गई तो चीन की जनता ने जिनपिंग सरकार का विरोध भी किया और प्रदर्शनकारियों ने तो उन्हें पद से हटाने तक की मांग कर डाली थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी के चलते चीन में सब कुछ बंद कर दिया गया था। लोग घरों में कैद हो गए, उनके बिजनेस ठप हो गए, प्रोडक्शन बंद हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन की दूसरी तिमाही में जीडीपी सिर्फ 0.4% ही ग्रोथ कर रही है। इसके साथ ही चीन के रिटेल कंजम्पशन में 0.5% की गिरावट आ गई। वहीं चीन का बिजनेस सेंटर कहलाने वाले शंघाई में अक्टूबर साल 2022 में तो रिटेल कंजम्पशन 6.7% की गिरावट दर्ज की गई थी। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा। साथ ही घरेलू रियल एस्टेट सेक्टर की भी स्थिति सही नहीं है, जिससे भी जीडी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। चीन सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 50 साल में यह दूसरा मौका है जब ग्रोथ रेट सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था में आई भी इस गिरावट का एक फैक्टर यह भी माना जा रहा है कि यहाँ की जनसंख्या बूढ़ी होने लगी है। चीन में ज्यादा प्रतिशत बुजुर्गों की है और इसका कारण है यहाँ की वन चाइल्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी के चलते यहाँ युवाओं की संख्या इतनी नहीं बची है कि वो बुजुर्गों की जगह को रिप्लेस कर सकें, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। दोस्तों, यहाँ हमने जान लिया कि चीन की अर्थव्यवस्था की गिरावट का कारण क्या रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि इन सब कारणों का क्या असर पड़ रहा है। दोस्तों, इसे लेकर भी बहुत सारी राय है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चीन की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाती है तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इससे दुनिया में सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आ जाएगी और पूरी दुनिया परेशानियों से घिर जाएगी, जिससे बड़ी आर्थिक मंदी देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के कोलैप्स से दुनिया के बाकी देशों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो सोवियत यूनियन का उदाहरण देकर इस बात को सही ठहराते हैं। दरअसल सोवियत यूनियन के विघटन से पहले ही ये दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में एक थी। इसके साथ ही चीन की तरह ही यहाँ कम्युनिस्ट शासन था। इसके साथ ही इसकी सेना भी अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मानी जाती थी। इसके अलावा चीन और सोवियत यूनियन में जो कॉमन बात थी वो ये कि इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताया जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब 1990 में सोवियत यूनियन का विघटन होना शुरू हुआ तो दुनिया के बाकी देशों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। तब किसी भी देश की जीडीपी कम नहीं हुई थी, बल्कि वो लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में साफ हो जाता है कि जब दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के कोलैप्स होने का किसी दूसरे देश पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसकी वजह से काफी सारे ऐसे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े जिससे कि बाकी देश ग्रोथ कर गए थे। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि चीन के कोलैप्स से दुनिया पर बहुत भारी असर पड़ने वाला है। वो भले ही हमारा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अगर यहाँ फैक्ट पर बात की जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था का असर हम पर पड़ता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें उस वक्त को आज से तुलना नहीं करनी चाहिए और सोवियत यूनियन को चीन की कंडीशन से तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों में काफी फर्क है। क्योंकि उस वक्त अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स के लिए रिलायबल नहीं था और दुनिया के बाकी देश भी सोवियत यूनियन पर डिपेंडेंट थे। उस वक्त सोवियत यूनियन का ग्लोबल फाइनेंस में रोल बहुत ही सीमित था, लेकिन इसके टूटने पर करीब 15 देश बने थे, जिससे वहां की कम्युनिस्ट सरकार को काफी धक्का पहुंचा था, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही धीमी पड़ गई थी। दूसरी तरफ जापान, चीन और भारत जैसे देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण सोवियत यूनियन के कोलैप्स को ज्यादा नोटिस नहीं किया गया। दोस्तों, जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो उसका ग्लोबल इकोनॉमी में 7% की भागीदारी थी। वहीं चीन का ग्लोबल इकोनॉमी में शेयर 18% से ज्यादा है, यानी कि चीन का ग्लोबल तौर पर बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ये प्रभावित हुआ तो दुनिया पर इसका असर पड़ना है। वहीं आज के समय में चीन का ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रोल है। उसका फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा है, साथ ही चीन का युआन की वैल्यू भी है। चीन ने मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक अपने बिजनेस का जाल फैलाया हुआ है। इसके अलावा चीन ने करीब 5 ट्रिलियन का कर्जा दुनिया भर में बांटा हुआ है और जो यहां सबसे बड़ी बात है वो है चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। ऐसे में अगर इसकी अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स कर जाएगी तो इसका दुनिया पर असर पड़ेगा ही। जो देश चीन पर डिपेंडेंट है वो भी बर्बाद हो जाएंगे। इसके साथ ही जो देश इंपोर्ट को लेकर चीन पर निर्भर हैं उन्हें भी बहुत परेशानी होगी। इसके अलावा कुछ देश इनडायरेक्टली भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। जैसे कि भारत की बात की जाए तो हम पर इसका बहुत ज्यादा असर होगा। जैसे कि अगर चीन की फार्मा इंडस्ट्री तबाह होती है तो हम भी बर्बाद होंगे, क्योंकि हमारा ज्यादातर कच्चा माल चीन से ही आता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर कई सारे रिटेल प्रोडक्ट्स भी चीन से ही भारत खरीदता है। अगर चीन की प्रोडक्शन पर फर्क पड़ेगा तो भारत में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया में 96 ट्रिलियन की इकोनॉमी आउटपुट में चीन का आउटपुट 17.3 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी कि चीन की कोलैप्स इतना होगा जितना कि कोरोना काल के इंपैक्ट का 2 गुना कर दिया जाए। इसके साथ ही इस वक्त दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो चीन की जगह ले सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत कमजोर किया है। इसके साथ ही घरेलू मांग में गिरावट ने विदेशी निर्यातकों को नुकसान पहुंचाया और सख्त लॉकडाउन जैसे कदमों ने निर्माताओं, विशेष रूप से दूसरे एशियाई देशों में आपूर्ति को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इससे भी ज्यादा अमेरिका और यूरोप में बढ़ती ब्याज दरों और बढ़ती आर्थिक मंदी के साथ साथ मुद्रास्फीति के दबाव ने ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के जटिल पारस्परिक प्रभावों की दरारों को सामने लाकर रख दिया है। इसके अलावा चीन की मौजूदा हेल्थ इमरजेंसी ने इस विकट परिस्थिति में आग में घी डालने का काम किया है, यानी हालात को और भी बदतर बना दिया है। यानी कि यहां यह कहना उचित होगा कि चीन में कोरोना महामारी के उछाल ने साल 2022 के अंत में वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बेहद बुरे दौर में पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था का असर पूरी दुनिया पर पड़ने का कारण है चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होना, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया चीन पर ही निर्भर है और बाकी देशों ने इन्हें ज्यादा डेवलप नहीं किया है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो इसमें पैसा भी लगेगा, साथ ही फिलहाल ये महंगा पड़ेगा। यहाँ बहुत ज्यादा मैन फोर्स है। इसके साथ ही यहाँ की सरकार बहुत कम दाम में फैक्ट्रियों को बिजली की सुविधा देती है, जिससे मशीनों को चलने पर कम खर्चा आता है और इसका असर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर भी पड़ता है। ये सस्ता होता है, लेकिन इतने कम समय में दूसरा ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी कुछ देशों की तो सरकारें ही कंगाल हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ चीन की अर्थव्यवस्था के कोलैप्स होने के नेगेटिव ही इंपैक्ट नहीं है, कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी हैं। यानी कि इसका कुछ देशों को फायदा भी मिलेगा, जैसे कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को बूम कराने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट के चलते यहाँ की कुछ कंपनियां भारत में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही हैं, जैसे कि एप्पल अपने आईफोन के लिए भारत आने की तैयारी कर रही है। साथ ही सेमीकंडक्टर चिप का भी निर्माण भारत में होगा। दोस्तों, चीन का मैन्युफैक्चरिंग हब तो बनाना चाहता था, लेकिन साथ ही वो दूसरी तरफ भी ध्यान दे रहा है। उसका मकसद ऑल्टरनेटिव ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम बनाना है, जिससे आने वाले समय में कोई भी देश IMF या वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने के बजाय उससे कर्जा ले और उससे ब्याज दे। इसके साथ ही चीन अपनी करेंसी युआन को भी मजबूत करना चाहता है। वो डॉलर को रिप्लेस करना चाहता है, क्योंकि चीन जानता है कि अभी तक वो जिस फॉर्मूले पर इतनी सक्सेस हासिल करता आया है वो हमेशा नहीं रहने वाली है। ऐसे में उसे दूसरे ऑप्शन तलाशने होंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन में शी जिनपिंग का राज उसे ले डूबने वाला है। वो अपनी मनमानी के चलते विरोध का सामना कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अपनी मनमानी करने के बजाय थर्ड वर्ल्ड के देशों की मदद करने और पश्चिमी देशों की मनमानी रोकने के लिए एशियाई देशों को पावर देने में करता तो चीन की इकोनॉमी तो बेहतर होती ही, साथ ही वो काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में भी होता है। लेकिन आज चीन की हरकतों के चलते कोई भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहता है, सब उससे दूरी रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ चीन इतना जल्दी भी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक पश्चिमी देशों को चीन के कोई ऑप्शन नहीं मिल जाते हैं और साउथ एशियाई देश उतने डेवलप नहीं हो जाते हैं, तब तक वो चीन को बनाए रखेंगे, उसकी इकोनॉमी को धराशायी नहीं होने देंगे। इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या चीन की इकोनॉमी बर्बाद होगी? क्या चीन साल 2030 तक दुनिया की सुपर पावर बन पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।